गाइस, मैंने बहुत लोगों से ये कहते हुए सुना कि 15-20 दिन में कोई खाद रेडी नहीं होती। और जो लोग ये वीडियो बनाते हैं कि 15 से 20 दिन में खाद तैयार हो जाती है, तो वो फेक वीडियो बनाते हैं। तो गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरी खाद हर 15 से 20 दिन में सर्दियों में भी तैयार हो जाती है। जनरली देखा जाता है कि सर्दियों में खाद जो है वो थोड़ी सी लेट तैयार होती है, लेकिन मेरी खाद सर्दियों में भी जल्दी रेडी हो जाती है। वीडियो की शुरुआत करती हूँ अपनी कुछ कटिंग्स के द्वारा, क्योंकि फरवरी मंथ आने वाला है और फरवरी के महीने के आने से पहले आपको गार्डन में बहुत सारे असेंशियल वर्क करने होते हैं, जो कि अगर इस टाइम पर नहीं किए तो आप सब लेट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे करी पत्ते में नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे कुछ करी पत्ते की कटिंग नहीं हुई थी। तो आज कर रही हूं मैं उन करी पत्तों की कटिंग जिनकी कटिंग मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपके करी पत्ते के प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट ही क्यों ना हो गई हो। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर करी पत्ते को कट नहीं किया तो आपका करी पत्ता बिल्कुल भी बुशी और एकदम ट्री जैसी फॉर्म में नहीं रहेगा और आपको पत्तों की कमी हमेशा ही खलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले गार्डन की शुरुआत में, अपनी वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम कर लेते हैं कटिंग से ही। और मैं हूं आपकी होस्ट पारुल, और एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं योर होम गाइड पारुल में। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी गार्डनिंग की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा पसंद आ ही रही हैं, तो मैं आप लोगों से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आज मैंने कर दी है अपनी तुलसी जी की भी हार्ड प्रूनिंग। हालांकि मेरी तुलसी जी बहुत हरी भरी अभी भी चल रही थी, लेकिन इस टाइम पर अगर आप अपनी तुलसी जी की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपका पौधा जो है वो नए सिरे से एनर्जी के साथ अच्छे खासे ज्यादा पत्तों के साथ में उभर कर आएगा। आपको इसी टाइम पर इसमें कुछ खाद पानी भी डाल देना है। इसकी एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर आऊंगी कि मैं अपनी तुलसी जी के पौधे में किस तरह की खाद डालने वाली हूँ। तो दोस्तों, करी पत्ते की कटिंग करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है एक स्पेशल तरह की खाद, गोबर खाद, जो कि आपकी नाइट्रोजन की पौधे की कमी को पूरा करेगी। और नाइट्रोजन जो है करी पत्ते के पौधे में ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें करी पत्ते के पौधे से पत्ते ही कंज्यूम करने होते हैं। और ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर की बनी हुई होममेड कंपोस्ट का ही यूज करूँ, लेकिन गोबर खाद इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अभी मैंने इसमें जो 1-2 चम्मच डाला है वो है 1 चम्मच नीम की खली, 1 चम्मच सरसों की खली और आधा चम्मच हल्दी। ये रेशो करके मैंने इसमें डाल दिया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर इसको मिक्स भी कर दिया है। आगे आपको बताऊंगी कि मैं अपनी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हर 15 दिन में मेरी खाद कैसे रेडी हो जाती है और वो यूज करने के लायक भी होती है। बहुत से ऐसे मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी जिनमें ये बताया गया कि अगर आप 15 से 20 दिन में खाद बना भी लेते हैं तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यूज करने के लिए तो 2 दिन में ही आप अपनी किसी भी खाद को रेडी कर सकते हैं। ये डाल दी है मैंने गोबर की खाद। आपने देखा 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें गोबर खाद डाल दी है। करी पत्ते के कटिंग करने के बाद पौधे में अच्छे तरीके से कर दी है गुड़ाई, जिससे कि इसकी कुछ जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं गुड़ाई के साथ साथ वो भी कट जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है हमेशा बल्क में कंपोस्ट होती है। मिट्टी से ज्यादा मेरे घर में हमेशा कंपोस्ट मिलती है। उसका रीजन यही है कि मैं एक कण भी अपना एनवायरनमेंट में नहीं गंदगी फैलाती और सारी की सारी गंदगी का यूज मैं अपनी खाद बनाने में करती हूँ, क्योंकि 200 से भी ज्यादा मेरे पास पौधे होते हैं और नर्सरी से खाद लाकर मेरा गुजारा नहीं चलने वाला, और कहाँ तक आप खाद को खरीदेंगे। तो इसलिए बनाती हूँ घर में खाद और इस तरह की कट्टे बोरियों को अपनी क्यारी में रख देती हूँ। उसका लिक्विड जो निकलना होता है वो क्यारी में ही निकलता रहता है। और अगर टेरेस पर बनाती हूँ तो ऐसे कंटेनर में बनाती हूँ जिसमें होल ना हो। मैंने ज्यादातर देखा कि सभी लोग होल वाले कंटेनर्स में बनाते हैं और अननेसेसरी उनका काम बढ़ा रहता है, क्योंकि होल में से जब लिक्विड निकलता है तो आपको उसे बार बार हटाना पड़ता है और उससे आपके टेरेस पर जाते ही एक बदबू का एहसास होता है, जो कि मुझे बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होता। और देखिए, इस तरह की सब्जियां मैंने उगाई हैं और ये सीधे खाद में उगा रखी हैं, और इसकी वीडियो आप लोगों से मैंने लाइव शेयर की थी, जिसमें आपको दिखाया भी था कि मैंने पत्तों की खाद में डायरेक्ट ही अपने प्लांट्स को लगाया था। और अब दिखा देती हूँ अपनी खाद का अपडेट मैं बनाती कैसे हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से कट्टे और बोरी में भरती रहती हूँ और जब तक वो ऊपर तक अच्छे तरीके से नहीं भर जाता तब तक उसमें लगातार डालती रहती हूँ।
और जैसे ही वो फिल हो जाता है और इतना बड़ा कट्टा, जब आप इस टाइम पर जैसे आप टेरेस की कोई कटिंग करते हैं या फिर पतझड़ के मौसम में ढेर सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, सबको इकट्ठे ही कलेक्ट कर लेती हूँ पत्तों की, और किचन की वेस्ट की खाद अलग अलग से नहीं बनाती। तो उससे क्या होता है कि मेरा काम भी नहीं बढ़ता और किचन की जितनी भी वेस्ट होती है इसमें लगातार रेगुलर डालती रहती हूँ। जैसे ही वो भर जाता है तो उनको जो है निकाल कर 2 दिन की ही आपको हवा या धूप दिखानी होती है। धूप भी मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि धूप दिखाती हूँ तो केंचुए मर जाते हैं, और केंचुए मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से मेरी खाद जो है वो फास्ट तैयार हो जाती है। अगर आप सर्दियों में और भी ज्यादा फास्ट तैयार करना चाहते हैं खाद को, तो आप खट्टी मट्ठा लीजिए और उसके अंदर आपको गुड़ की एक डली डाल देनी है। 2 दिन तक आपको उसको बाहर रखना है और फिर आपको उसका एक पतला सा सॉल्यूशन बनाकर अपनी जो खाद आप बना रहे हैं उसमें ऊपर से डाल देना है। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि 15 दिन के अंदर इतनी बेहतरीन खाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी बढ़िया। ये नीचे वाली जो खाद है ये केंचुए खाद बनी हुई है, और जो इसके ऊपर थी उसके ऊपर मैंने किचन की वेस्ट डालनी स्टार्ट कर दी थी, तो ये और भी जल्दी तैयार हो गई। तो थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है और आपके पास ढेर सारी बल्क में खाद इकट्ठी हो जाती है, आपको खाद खरीदने की जरूरत खाद बनाना गार्डनिंग का सबसे इजी टास्क होता है, और इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगती, ना ही आपको बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत पड़ती है। बस आपको सारा कूड़ा एक कट्टे या बोरी में कलेक्ट करते रहना है और इस तरीके से आपकी खाद तैयार हो जाती है। और रही बात अपने जो ग्रो बैग्स होते हैं उनको भरने की, तो ग्रो बैग्स भरने के तो बहुत सारे तरीके मैंने आप सभी को बताए हैं। ग्रो बैग भरने का भी ये फायदा होता है कि आपकी नीचे नीचे खाद रेडी होती रहती है और ऊपर से आप प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मटर के छिलकों की खाद मैं जरूर बनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन रिच खाद बनकर तैयार हो जाती है, और जिन पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उनमें इस खाद को हम डाल सकते हैं। जैसे ही मेरी सब्जी रेडी हो जाती है तो मैं इनकी जो नीचे की खाद है उसको एज अ सॉइल यूज करती रहती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से भी आप बिल्कुल नए तरीके से अपने कंटेनर्स को या ग्रो बैग्स को भर सकते हैं। मैं जो भी ग्रो बैग तैयार करती हूँ तो उसमें हमेशा ही इस तरीके से नीचे हमेशा वेस्ट अपनी किचन की और जितनी भी टेरेस की गंदगी होती है सबको भरती हूँ, और उसके ऊपर से डाल देती हूँ अपनी ही बनी हुई खाद, और डायरेक्ट इनमें प्लांट लगा देती हूँ। और बहुत अच्छे प्लांट मेरे चलते भी हैं, और इसकी अपडेट भी मैंने आप लोगों को दी थी। ये मैंने नए ग्रो बैग बनाए थे, अपने ही हाथ से घर पे ही सीले थे, और होल्स को भरने के लिए भी मैं कोई ठीकरा वगैरह नहीं लगाती, बल्कि इस तरीके से सूखी हुई मूंगफलियों के छिलकों को डाल देती हूँ, जिससे कि इनके जो होल्स हैं वो भर जाते हैं और आपका जो ग्रो बैग है वो बहुत इजीली इसमें से ड्रेन आउट भी इसका पानी होता रहता है। इस तरीके से अगर आप अपने ग्रो बैग्स को भरते हैं तो आपके पास फ्री में ढेर सारी कंपोस्ट इकट्ठी हो जाती है और आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप कोई नया प्लांट लगाने की सोचते हैं और अपने ग्रो बैग को खाली करते हैं तो उसमें से निकलती है बिल्कुल ब्लैक गोल्ड, जो कि आपके पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और मेरे पौधे बहुत ही जल्दी इस तरह की खाद अगर मैं बनाती हूँ तो उसमें पनप जाते हैं। मार्केट से मैंने कम ही खाद खरीदी है। पहले शुरू में मैंने खाद खरीदी थी, लेकिन अब मुझे खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी चीज मैं अपने किचन की वेस्ट नहीं करती हूँ। बस ध्यान यही रखती हूँ कि इसमें कुछ भी पका हुआ नहीं डालती, सब कुछ रॉ होता है। और आप देख सकते हैं जो सब्जियां मैंने इसमें डायरेक्ट खाद में ही लगाई थी वो भी कितनी अच्छी पनपती हैं। बल्कि मिट्टी में जो है आपके जो पौधे हैं उसमें पानी डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खाद में अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं अपनी किचन की बनी हुई या घर की बनी हुई, तो उसमें बार बार आपको पानी नहीं डालना पड़ता और आपका पौधा जो है गिरता नहीं है पानी डालने की वजह से। और एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने खाद बनाने के लिए इस तरीके से फूलों की मालाओं को सुखा लें और अपने किचन की वेस्ट को सुखा लें, तो ये खाद और भी जल्दी बन जाती है। इससे आप अपने ग्रो बैग को भर दीजिए या फिर इस तरीके से पाउडर बनाकर रख लीजिए। और इस तरह के कंटेनर्स कई घरों में, सभी घरों में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो मैं जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, जैसे कि टेरेस पर बनाती हूँ, तो इस तरह के कंटेनर्स में बनाती हूँ और इसमें होल बिल्कुल नहीं करती हूँ गाइस। होल करने से आपका जो असली जो चीज है पानी वो निकल जाता है और आपकी कंपोस्ट रेडी करने के लिए आपको बार बार वो पानी इसके ऊपर डालना पड़ता है, तो आपका अननेसेसरी काम बढ़ जाता है। और मेरा जो ये कंटेनर है ये 10-15 दिन में ही रेडी हो गया है। और देखिए कितनी बेहतरीन खाद जो कि मैंने हाथों से अब थोड़ी सी चलाकर इसके अंदर दोबारा डाली है, पूरा का पूरा ये भर गया है। थोड़ी सी इसमें मैंने इस तरीके से राख ऐड कर दी थी
और ये जो है मेरे पौधों में डायरेक्ट पौधे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कंटेनर्स छोटे छोटे रख रखे हैं जिनमें मैं सीड्स वगैरह लगाती रहती हूँ, कभी फूलों के तो कभी सब्जियों के। और इतने सारे कंटेनर्स कभी फेंके नहीं आज तक, और ना ही मुझे सीडलिंग ट्रे खरीदने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये कंटेनर्स मेरे पास हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। और मैंने अपनी सभी फ्रेंड्स को बोला हुआ है, क्योंकि वो तो इसका यूज नहीं करती, तो छोटे छोटे जो भी कंटेनर्स उनके घर में आते रहते हैं वो सभी मुझे दे देते हैं और मैं इस तरीके से सीड्स लगा देती हूँ और उनको प्लांट्स लगाकर दे देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी सी और वेल ड्रेन मिट्टी आपकी सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है, और ज्यादातर मैं इसमें डायरेक्ट प्लांट लगा देती हूँ।